आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद सोमाजीगुड़ा इलाके के हैदराबाद प्रेस क्लब में पान शॉप एसोसिएशन इंडिया की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई, जिसमें ऑल इंडिया पान शॉप एसोसिएशन तेलंगाना डिवीजन के प्रेसिडेंट सतीश शंकर, जनरल सेक्रेटरी सलाउद्दीन दकनी, लीगल एडवाइजर अफजलुद्दीन के अलावा दीगर की मौजूदगी में यह प्रेस मीट अमल में आई, जिसमें पान शॉप एसोसिएशन इंडिया के मेंबर्स ने हुकूमत तेलंगाना से ये अपील की कि हुकूमत ने गुटकों पर बैन लगाकर बेहद अच्छा काम किया है। हम इस बात से मुतमईन है, लेकिन हुकूमत से हमारी ये अपील है कि पान में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जर्दों पर से पाबंदी हटा दी जाए। मोहम्मद जियाउद्दीन के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। वो पुराना जो जियो था आंध्र प्रदेश सरकार का, उसी को चंद्रशेखर राव जी की सरकार ने कंटिन्यू किया। उसमें फूड स्टैंडर्ड में वो नहीं आता है, जैसे कप्तान साहब ने बताया है कि अभी थोड़ी सी मालूम हो रहा है शहर में ये गुटखा वगैरह जो मसाला वगैरह हमारा बंद हुआ, जर्दा बनने से थोड़ा ज़्यादा गांजा अफीम वगैरह का कारोबार बढ़ गया। ये रोज़ अखबार में आ रहा है, लोकल मीडिया और क्राइम टुडे वाले पीछे मैं रोज़ देख रहा हूँ लोगों का, ये गांजा अफीम वगैरह का सेल कुछ ज़्यादा होगा शहर में। और बाबा जर्दे का जो है वो तो बाजू की पड़ोसी जो रियासत है हमारी कर्नाटका, वहाँ पर ओपन है, यानी वहाँ के जियो में कानून से वहाँ से आ रहा, वो भी यहाँ पर आने नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन पहले ऐसा टैमिनेटो का जजमेंट आया, वो टुबाको फूड में नहीं आता, वो सरकार ने भी दिया है। मैं इसीलिए अब्दुल साहब ने प्रिपरेशन कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान में अब्दुल दकनी साहब जो है कोऑर्डिनेटर है हमारे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, पार्लियामेंट में भी जब भी बहस होती यही कैंडिडेट करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में चाहे हो आंध्र प्रदेश हो, जहाँ भी हो वही करते हैं। मैं इसलिए आप लोगों सबको धन्यवाद करता हूँ, और हमारी मेहरबानी है चंद्रशेखर जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप डबल बेडरूम का मकान ले लो, तुम 10 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, लेकिन हम लोग तो भूखे मर रहे हैं। दुकानें कई शहर में बंद हो गई। ये जर्दे के ऊपर चुविंग टुबाको, हम लोग डिमांड ये है सिर्फ चुविंग टुबाको जो पान में डालने वाला इस्तेमाल होने वाला जर्दा है, वही पर हम लोग ऊपर मरे हैं। दुकानें पूरे खाली हो गए, बहुत परेशान है। आपने में ये मीडिया का 1000 से ज़्यादा लोग महबूबनगर ज़िले में पान डब्बा एसोसिएशन पान डब्बे के ज़रिए जी रहे हैं, और इनके 1000 फैमिलीज जी रहे हैं। इनको अगर आप नहीं देखेंगे, जिस तरीके से आप आशा वर्कर्स को देख रहे हैं, जिस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए चीफ मिनिस्टर साहब सोच के इनके हक़ में फ़ैसले किए हैं, जिस तरीके से BROs के अपॉइंटमेंट में देख रहे हैं, तो मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा कि ये जर्दा कई बरसों से चल रहा है और इसके कोई नुकसानदेह हालात नहीं हुए हैं, कोई लोग ज़्यादा से मर नहीं हैं। जहाँ तक गुटखे की बात है, हम फिर भी तैयार हैं, चूँकि 26 स्टेट से ज़्यादा हमारे पास हिंदुस्तान में है, जहाँ सिर्फ 2 स्टेट आंध्र और तेलंगाना में सख्त पाबंदी की गई है। अगर आप बाजू में रायचूर में चले जाए तो गुटखे पे कोई पाबंदी नहीं है। आप आंध्रा में कर्नूल में चले जाते हैं तो पाबंदी नहीं है। सिर्फ पाबंदी है तो यहाँ पे सिर्फ तेलंगाना में की जा रही है, और तेलंगाना में इतना जुल्म ढाया जा रहा है पुलिस के ज़रिए लोगों को। एक पान शॉप चलाने वाले की आमदनी रोज़ सुबह से 6 बजे से शाम तक बैठा तो एक 400-500 रुपये कमाता, वो आदमी को ले जाके पुलिस स्टेशन में घंटों अगर बिठा दे रहे हैं, उसके सामान को सीज़ कर ले रहे हैं। वो सामान अगर सीज़ करा हुआ वापस नहीं गया तो 1 महीने तक किसी कमाई उसमें चले जाती है। चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि एक हमदर्द इंसान माने जाते हैं, तो मेरी उनसे ख्वाहिश है कि आप इनके बारे में सोचिए। अगर हकीकत में आप लोगों की दुकानें बंद करना चाह रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जितने पान चलाने वाले लोगों के घर में से हर एक आदमी को सरकारी नौकरी दीजिए, उनको एक घर दीजिए। हम इंशाल्लाह आप जिस तरीके से चाहते हैं वो काम करने के लिए तैयार है। ये तो वही बात हुई, गाय को जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं करोड़पति, उनके ऊपर कोई पुलिस हाथ नहीं डालती। एक बैल एक गाय लेके जाने वाले के ऊपर तमाम पुलिस मुजालिम जाए जाते हैं। इस तरीके से टोबाको कंपनी के जितने भी कारपोरेटर लोग हैं, कारपोरेट से, उनके ऊपर आपका कोई एक्शन नहीं है। एक्शन है तो गरीब पान डब्बे वालों की तरफ है। तो आपको सोचना चाहिए, ये गरीब लोग ही आपकी मुहिम चलाए हैं, तेलंगाना तहरीक को जिंदा रखे हैं, और तेलंगाना में आपको जिताने में जितना रोल ये गरीबों का है, इसकी मिसालें बताता हूँ कि पान डब्बे पे पान देते हुए लोग पूछते हैं कि भाई किसको वोट डालना है, तो ये पान डब्बे का एक आदमी बोला कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को वोट दीजिए, चंद्रशेखर राव को जिताइए। कम से कम आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। ये गरीबों की मदद कीजिए, आपको दुआ भी मिलेंगी, साथ ही साथ इनका सपोर्ट तो आपके साथ है। बस ये गुजारिश के साथ मैं आपसे कहूँगा कि आपको संजीदगी से सोचना चाहिए। और जियो नंबर 6 बिल्कुल क्लियर नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए। ITC के ज़रिए अगर आप देखते हैं
सिगरेट में भी निकोटिन है, लेकिन उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। दूसरी जगह टबाको को आ रहे हैं, तंबाकू के बारे में आ रहे हैं तो सोच रहे हैं। वो इसलिए कि 65% आपको एसजीटी टैक्स आपको सिगरेट से मिलता और तंबाकू से नहीं मिलता, बल्कि अगर आप रोकेंगे तो ये फ़र्क अगर रहेगा तो गैर मसावत बात है। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप जब तक फैसला नहीं लिए, आप पुलिस वालों को और आपके डिप्लॉइंग एजेंसीज को रोकिए, उनसे कहिए कि मैं जब तक फैसला नहीं करूंगा आप वहाँ तक मत जाइए। आपका जो फैसला होगा हम सारा आँखों पे कबूल करेंगे। गरीबों के बारे में आप सोच के फैसला कीजिए कि एक घर के पीछे एक फैमिली लगी हुई है। एक फैमिली को अगर आप रोड पे लाना, फाका कशी पे लाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए और इनके बारे में भी करना चाहिए। जहाँ आशा वर्कर को आप मौका दे रहे हैं, जहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को परमानेंट कर रहे हैं, जो लोग 10,000 रुपये काम करते थे आज 21,000 रुपये ले रहे हैं, तो इन 5 डब्बे के गरीब लोगों के बारे में भी आप कोई स्कीम बनाइए, कोई लेजिस्लेशन कीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए तो हम वो फैसला आपका काबिल होगा। ये जो जर्दा बैन किया गया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज से नहीं कई 100 साल से ये जर्दा चलता आ रहा है। और हम लोग ये जो जर्दे के बारे में ये बता रहे हैं कि ये हमारी दखन की तहजीब थी। हर बार हमारे पास ये चलता था कि पान आखिरी में खाने के बाद में इसको ज़रूरी समझा जाता था। गरीब से लेके शाही हुकूमत तक भी इसका इस्तकबाल करती थी, जब ये हुकूमतों में ख़ुद भी चलता था ये। और आज इसको बैन कर दिया जा रहा है और कई रियासतों में खुला है और सिर्फ तेलंगाना में बैन किया जा रहा है। तेलंगाना को हम बंगारू तेलंगाना बनाना, सुनहरा तेलंगाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब गरीब के मुंह से निवाला छीन देंगे और वो भूखा रहेगा तो वो आपका सुनहरा तेलंगाना लेके क्या करेंगे? सोना तो खाने की चीज़ नहीं होती। खाने के लिए आदमी को रोज़गार चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए। जब उसके हाथ से उसका खाने पीने की चीज़ छीन ले रहे हैं तो वो बड़ी मुश्किल से हो जाता है। और पान डब्बे वालों के बारे में ये सोचना चाहिए कि पान डब्बा रोज़ सुबह 6 बजे उठ के खुलता है और रात के 11 बजे तक चलता है। और ये डब्बे कोई भी ड्यूटी 8 घंटे से 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ये 16 घंटे पान डब्बे वाले काम करते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सूरज भी अगर उगता है तो सुबह 6 बजे, शाम के 6 बजे डूब जाता है 12 घंटे में, मगर पान डब्बे वाला 16 घंटे काम करता है। और पान डब्बे वाला इस स्टेट में, इस देश में कितनी जगह लेता है? 4 फीट की जगह पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जबकि मरे तो मुर्दे को गाड़ने के लिए भी 6 फीट की जगह होती है। जब मरे तो मुर्दे को गाड़ने को भी 6 फीट की जगह लेती है और 4 फीट की जगह पे वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और उस आदमी को, जबकि आप सेकंड सैटरडे की छुट्टी लेते हैं, केसीआर साहब और उनके तमाम एमएलए एमपी जब संडे की छुट्टी लेते हैं, हर त्यौहार की छुट्टी लेते हैं, मगर कोई पान डब्बे वाला छुट्टी नहीं लेता। तमाम ईदों को छोड़कर सिर्फ नमाज पढ़कर, अपनी पूजा कर सीधे से वो अपने मंदिर छोड़कर डब्बा खोलता है। वो इतनी मेहनत करता है ताकि वो अपने गरीब परिवार को पाल सके। तो आप बताइए कि जिससे नोटी खींच लेंगे तो क्या आप इसके बारे में आप आइंदा गरीबों की बदवा लेके आप क्या सीएम रह सकेंगे? क्या आप गरीबों का सपोर्ट से आप सीएम बन चुके हैं तो गरीबों की बदवा से आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का आपको ख्याल करना चाहिए। जब आपको गरीबों की दुआ से, गरीबों के साथ से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर ये लोग गरीब आपके खिलाफ होंगे तो आप फिर कहाँ तक आएंगे? तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ केसीआर साहब, क्योंकि आपको उरूज तक गए हैं, फिर पलट के सवाल पे मत आइए। इसलिए ये मत समझिए कि डब्बे वाले बिल्कुल खामोश बैठेंगे। जो आदमी अपने घर की रोजगार के लिए, अपने बीवी बच्चों के पालने के लिए रोज़ 16 घंटे काम कर सकता है, तो उससे निवाला छीनने के लिए कहाँ तक वो जंग कर सकता है, उसका भी अंदाज़ा आपको होना चाहिए। उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए। आने वाले नताइज से होशियार रहिए, आने वाले लोगों से चाहिए, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है गरीबों की आवाज़ काफ़ी ये होती है, पुराना मकबला है, आवाज़ खल्क नक्कार खुदा होती है। नक्कार खुदा से डरिए और आइंदा के लिए आप एहतियात करते हुए गरीबों का, कभी भी गरीब के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर बहुत अच्छी हुकूमत चलाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका गरीब के बारे में सोचना चाहिए। और ये गरीब जो आपसे पेंशन नहीं पूछता, जो आपसे किसी चीज़ का 200 रुपये या 500 रुपये नहीं पूछता, कोई 1 रुपया किलो का चावल नहीं पूछता आपसे, सिर्फ अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है और उससे आप उसका मेहनत खींच रहे हैं, उससे आपकी रोज़ी खींच रहे हैं। न सिर्फ उसको बल्कि उसके बच्चों से, उसके बच्चों का हक खींच रहे हैं आप। आपको मालूम होना चाहिए, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज हमसे आप रोज़ी खींचेंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे।
बच्चों पे जब हमारी बात आती है तो आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब एक कुत्ते के सामने अगर मुर्गी आती है तो मुर्गी भाग जाती है, जब वही बच्चे वाली मुर्गी होती है तो कुत्ता जब बच्चों पे हमला करता है तो वो मुर्गी कुत्ते पे झपट पड़ती है। तो आज आप बताइए, अगर आप हम पर अगर गलती से करेंगे तो हम वो बच्चे वाली मुर्गी बनकर आप पे ऐसे झपटेंगे जैसे मुर्गी कुत्ते पे झपटती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपनी जितनी भी ताकत है उसको गरीबों के खिलाफ नहीं, गरीबों के फ़ायदे में इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आपने तेलंगाना के लिए बहुत कुछ किया है, तो आपको ये भी चाहिए कि गरीबों के लिए भी करना चाहिए। और आज तेलंगाना में जो कुछ आप हैं तो गरीबों की सपोर्ट से हैं। तो आप तेलंगाना ये गरीब स्टेट है, इस गरीबों में जब तक गरीब खुशहाल नहीं होगा तेलंगाना सुनहरा नहीं होगा, बंगारू तेलंगाना नहीं होगा। मैं इसी के साथ आप सब तमाम पान डब्बे वालों से इल्तिजा करता हूं कि अगर हम ज़रूरत पड़ी तो इसी मुहिम को, ये आज प्रेस क्लब तक है, कल रोडों के चौराहे तक जाएगा, हर जगह तक पहुंचेगा। यहाँ तक समझ में नहीं आया तो जंतर मंतर तक भी हम पहुंचेंगे, इसको छोड़ने वाले नहीं है। इससे पहले 2004 में भी ये मुहिम चली थी, इससे पहले चंद्रबाबू नायडू साहब भी ये कोशिश करे थे, लेकिन पान डब्बे तो नहीं बंद हुए, पान डब्बे वाले नहीं बंद हुए, मगर चंद्रबाबू नायडू अपना बिस्तर बोरिया लपट के कहीं और चले गए, उनकी अपनी जगह। केसीआर साहब भी आज हैदराबाद में है, कहीं फिर आप अपने वतन ना चले जाएं, इस बात का आप ख्याल कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आए हैं हैदराबाद तो हैदराबाद में रहिए, फिर अपने गांव को जाने की बाबू के सर का कोशिश मत कीजिए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।